अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने हमारा माहौल चौथी जमात के लिए खुला है। हम लोगों ने इस बुक में लास्ट पेज नंबर 10 तक पढ़ाई किया है, जिसका वीडियो आपको आई आइकॉन पर दिया गया लिंक है, जहां से आप पुराने वीडियोस में जा सकते हैं। पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, लाजमी देखें, ताकि आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो। और एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से अपने दोस्तों को जोड़ें। आप स्कूल जाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि ये एक यूट्यूब चैनल है जहां पे पढ़ाई होती है। आप लोगों का कमेंट हमें हौसला बख्शता है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के जानिब। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 11 खोलिए। पेज नंबर 11। आपके सामने पेज नंबर 11 खुल चुका है। मुख्तलिफ जानदारों की मुख्तलिफ शक्लें। अच्छा, बहुत सारे जानदार हैं, उनके मुख्तलिफ शक्लें होते हैं। मुख्तलिफ मतलब है ना, अलग अलग। गिरगिट दीवार पर बैठकर धूप ले रहा था। अच्छा, लेकिन 2 रोज पहले सुफियान ने उसे जबा के पेड़ की एक शाख पर देखा। सुफियान ने देखा, कहाँ देखा? जबा के पेड़ की एक शाख पर देखा। यानी कि जबा एक पेड़ है, उस पर गिरगिट बैठा था। ओके, जरा खाकस्तरी रंग का था, लेकिन आज उसे सही तरह से नहीं देख पाया। अच्छा, आज उसे सही तौर पर नहीं देख पाया। अच्छा खासा भूरा रंग था। अच्छा, आज वो गिरगिट भूरा रंग का था। दीवार के साथ उसका रंग मिल गया था। अच्छा, रास्ते में फैजान से मुलाकात हो गई। सुफियान की मुलाकात किससे हो गई? फैजान से। सुफियान ने उसे गिरगिट के बारे में बताया। ओके दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी मिसालें देते हुए सुना होगा, गिरगिट की तरह रंग मत बदलोगे, तुम बदल गए हो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। तो ये जुमला, ये कहावत है ना, हम लोगों ने बचपन से ही सुना है अपने ज़ईफ़ों से, बूढ़ों से। गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ठीक है, तो इससे ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि गिरगिट रंग बदलता है। अच्छा, आगे देखते हैं, चलिए। फैजान ने कहा, पता है, एक रोज अपने घर के सामने मैंने सांप देखा था, पूरी तरह सब्ज रंग का। सब्ज मतलब ग्रीन सांप। पहले तो उसे देख नहीं पाया, फिर अचानक ऐसा लगा जैसे कुछ हरकत कर रहा है। बाद में पता चला कि वो सांप है। देखिए बच्चों, ये आपका ग्रीन पत्ता है। ग्रीन पत्ते में अगर ग्रीन सांप हो तो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे गिरगिट जो था वो पेड़ पे था, पेड़ के शाख पर। ठीक है, उसका रंग था खाकस्तरी। ओके, और जब उसे दीवार पे देखा तो उसका रंग दीवार के जैसा हो गया, दीवार के साथ उसका रंग मिल गया, है ना। तो यानी कि ये रंग बदलता है, रंग बदलता है। ओके, आगे देखते हैं। सांप का भी हम लोगों ने देखा, शक्लें हैं। बाजी ने कहा, वाह, तुम लोगों ने तो मुख्तलिफ जानवरों के रंग को बड़े गौर से देखा है। अच्छा, क्लास में बाजी आ गई। ओके, बाजी क्या कर रही है? तुम लोगों ने तो मुख्तलिफ जानवरों के रंग को बड़े गौर से देखा है। बहुत से जानवर
अपना रंग बदलते हैं या जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ रंग में ढल जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज हम लोगों को नया पता चला कि जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ रंग में ढल जाते हैं ताकि दूसरा जानवर उसे पहचान नहीं सके। ठीक है ना? हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। ठीक है, तो अपना रंग बदल लेने से दूसरे जानवरों को समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ताला कुदरत ने सबको अलग अलग सलाहियत दी है, तो ये सलाहियत गिरगिट में है। ओके, ताकि दूसरे जानवर या इंसान उन्हें मार ना दें। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए इस तरह बदलता है। ठीक है। राबिया ने कहा, बाजी खारपुश्त के जिस्म पर कांटे क्यों होते हैं? अच्छा, खारपुश्त क्या है? खारपुश्त यानी कि एक जानवर है। ओके, एक जानदार है। खारपुश्त क्या है? एक जानदार है। खारपुश्त के जिस्म पर कांटे क्यों होते हैं? ओके, रजिया ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, रजिया ने कहा इसलिए कि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। अच्छा, कांटा क्यों होता है? क्योंकि उसे पकड़ ना पाए, वो अपनी हिफाजत के लिए कांटे का इस्तेमाल करता। अल्लाह ताला ने उसे यही दी है सलाहियत, है ना? बाजी ने कहा बिल्कुल सही, इसलिए कि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। और बाजी ने कहा सही है। हसन ने कहा, तो फिर गाय के सिंग क्यों है? फैजान ने कहा, अगर किसी ने हमला किया तो वो सिंग से मार देगी। सिंग से यानी कि गाय मार देती है। आप लोग देखते होंगे गाय को अपने इलाके में वो सर का इस्तेमाल करती है ना? तो सर में जो सिंग है उसका वो नोकीला होता है और उसके नोक से दूसरे जानदार डरते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि गाय से भी या कोई भी जानवर हो उसके साथ उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे परेशान ना करें, वरना वो अपना डिफेंस कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। गाय अपने डिफेंस के लिए अपने सिंग का इस्तेमाल करती है। ओके, सब हंस पड़े। बाजी ने कहा, शेर के जिस्म पर काली धारियां, हाथी के सूंड और उनके दांत, रीछ के पंजों में नाखून, सब उनकी हिफाजत के लिए हैं। अच्छा, शेर के जिस्म पर काली धारियां, हाथी के सूंड और उनके दांत, रीछ के पंजों में नाखून, सब उनकी हिफाजत के लिए हैं। आगे देखिए खारपुश्त कांटे, ये आपका खारपुश्त कांटे हैं। ओके, गाय के सिंग वो तो आप लोग देखते ही होंगे। हाथी जिससे भी मारता है सूंड का इस्तेमाल करता है, सूंड के इस्तेमाल से वो पटक देता है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। अब तुम लोग ग्रुप में शामिल होकर अपना काम करो, अपने मोहल्ले के जानवरों को देखो, सींग वाले, नाखून वाले, अतराफ में दरख्तों के साथ अपना रंग मिलाकर जिंदगी बसर करने वाले जानवरों के नाम जेल के फहरिस्त में लिखिए। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? हम लोगों को सींग वाले जानवर, तेज नाखून वाले जानवर, दरख्तों के रंग से मुमासलत रखने वाले जानवर के बारे में उनके नाम को बताना है। चलिए बच्चों, ये बताइए सिंग किन किन जानवरों का? आप लोगों ने तो देखा होगा, सिंग गाय, भैंस, बकरी, हिरन को देखा आप लोगों ने चिड़ियाखाने में? वेरी गुड। गेंडा। ओके, तेज नाखून वाले जानवर, शेर का पंजा बहुत डेंजर होता है। शेर,
बाघ, ओके। और है भेड़िया, भालू, भेड़िया, भालू, ओके। दरख्तों के रंग से मुमासलत रखने वाले जानवर, सांप। सांप जो दरख्त में बैठते हैं उनका रंग उस जैसा होता है, ओके। और आपका गिरगिट, घास के पतिंगे, घास के पतिंगे को देखेंगे, ठीक है, वो टिकटिकी कहते हैं उसे ना, बुक में था, 1 मिनट हम देखते हैं। घास के पतिंगे, ठीक है, वो अपना उनका रंग दिखेगा कि हरा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग पेज नंबर 12 में। इसी के साथ इजाजत दीजिए, थैंक यू।